प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या का एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लड़का, तो लड़का शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये एक ही लड़का है। और ये लिखा हुआ है लड़के, लड़के से हमें ये पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा लड़का है। दूसरा शब्द है तोता, तोता शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये एक तोता है। और तोते, तोते से हमें ये पता चलता है कि एक से ज़्यादा तोते हैं। किताब, किताब से हमें ये पता चलता है कि ये एक किताब है। और किताबें, किताबें शब्द से हमें ये पता चलता है कि एक से ज़्यादा किताब है। तो वचन आपको समझ में आया कि जिन शब्दों से हमें एक या एक से अधिक के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, नदी आदि। जैसे हमने घोड़ा बोला तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ही घोड़ा है। या फिर नदी, नदी कहने से भी हमें ये पता चल रहा है कि एक नदी है। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। शब्दों के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, यानी कि एक से ज़्यादा घोड़ा है। नदियाँ, एक से ज़्यादा नदी है आदि। तो बच्चों, अब वचन के भी कुछ नियम होते हैं, तो आइए अब हम उस नियम को समझते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। पिताजी काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पिताजी एक ही व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, पिताजी एक वचन हो गए, और इनके लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, रहे हैं। देखिए हैं लगाया हुआ है, क्योंकि वो बड़े हैं, तो बड़े लोगों के लिए आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी भी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन इनके लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, न लिखकर हैं लिखा हुआ है। तो जब हमें किसी के प्रति आदर प्रकट करना होता है तो एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है वचन का, एक वचन के साथ एक वचन क्रिया तथा बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग। कुत्ता दौड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुत्ता एक वचन है और क्रिया भी रहा है, एक वचन है। दूसरे वाक्य में देखिए, कुत्ते दौड़ रहे हैं, कुत्ते क्या है, बहुवचन, और इसके साथ क्रिया भी बहुवचन है, रहे हैं। तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, तो आइए अब हम उन नियमों को समझते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो नियम है उसे समझते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे कमरा, कमरा में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, आ, कमरा, और इसमें क्या करना है हमने, ए, नियम के अनुसार। कमरा का अगर हमें बहुवचन बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, कमरे। तोता, तोते। बकरा, बकरे। बच्चा, बच्चे।
अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को जब बहुवचन बनाया जाएगा तो उसमें क्या नियम होता है उसे समझते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे रात, देखिए अ आ रहा है ना अंत में, तो इसमें हमें क्या करना है बहुवचन बनाने के लिए, ए करना है। रात का रातें, बहन बहनें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। अगला नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे माला, देखिए इसके अंत में क्या है, आ है ना, माला, तो इसके अंत में हमें आ के अंत में क्या करना है, हमने ए लगा देना है, तो बहुवचन बन जाएगा। माला मालाएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं। अगला नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उनके स्थान पर या कर देने से तथा दीर्घ स्वर यानी कि बड़ी मात्रा जो होती है को ह्रस्व कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अंत में, रानी के अंत में क्या है, बड़ी की मात्रा है ना, तो यहाँ पर हमें जब बहुवचन बनाना होगा तो हमें क्या करना है, बड़ी की मात्रा जो न पे लगा हुआ है इसे हमें छोटी की मात्रा लगानी है और अंत में हमने या लगाना है। रानी रानियाँ, लड़की लड़कियाँ, मक्खी मक्खियाँ, घड़ी घड़ियाँ। एक वचन से बहुवचन बनाने का अगला नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक चंद्रबिंदु लगा देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे गुड़िया, तो इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, चंद्रबिंदु, गुड़िया का गुड़ियाँ। चूहिया चूहियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। अगला नियम है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या ऊ हो तो उ के स्थान पर ए तथा ऊ के स्थान पर उए कर देने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे ऋतु, देखिए इसमें छोटा ऊ की मात्रा है ना, ऊ, तो इसमें हमें क्या करना है, ए लगाना है। ऋतु का ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, ये दोनों शब्द में छोटा ऊ था और इसमें देखिए बड़ा ऊ है। बहू बहुएं, यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ा ऊ है बहुवचन बनाते हुए हमें उसे छोटा ऊ कर देना है और अंत में ए लगा देना है। वधू, वधू का भी बहुवचन बनाएंगे हम तो बड़ा ऊ की मात्रा को छोटा ऊ कर देंगे और अंत में ए लगा देंगे। वधू वधुएं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया वचन क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या एक या फिर एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।